उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा कहे जाने वाले हरीश रावत इन दिनों सियासी तौर पर हाशिए पर हैं। हाशिए पर होने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका चुनाव हार जाना है। चुनाव हारने के बाद वो अंदर से टूटे हैं और अब उनको तोड़ने की कोशिश भी लगातार हो रही है। इस बार हमला बोला है किसी जमाने में हरीश रावत के बेहद भरोसेमंद और बेहद करीबी रहे किशोर उपाध्याय ने, जो अब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। बीजेपी में जाने के बाद वो टिहरी विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए हैं। मंत्री बनने की हसरत थी, वो फिलहाल पूरी नहीं हुई, लेकिन किशोर उपाध्याय अब अपने तरीके से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में वो विधायक तो चुने गए, साथ में अब वो हरीश रावत को भी बार बार घेर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। हरदा के खिलाफ किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मोर्चा खोला है और हरीश रावत की नीयत पर भी सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने बीते दिनों एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उनको किशोर उपाध्याय को हनुमान कहा था और इसीलिए अब किशोर उपाध्याय कह रहे हैं कि वो साधारण गरीब हल्लिया के बेटे हनुमान नहीं हो सकते। लेकिन हरीश रावत ने अगर खुद को भगवान राम के रूप में दिखाने की कोशिश की है तो ये भी, इस पर भी किशोर उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं। तो हरीश रावत को लेकर किशोर उपाध्याय के हमले बताते हैं कि तल्खी जो शुरू हुई थी और उस तल्खी के बाद ही किशोर उपाध्याय को कांग्रेस छोड़कर जाना पड़ा था। अब वो हरीश रावत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बार बार हरीश रावत के तमाम पहलुओं पर, तमाम मुद्दों पर किशोर उपाध्याय सवाल उठा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से किशोर उपाध्याय ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र प्रताप, पूर्ण सिंह डंगवाल और रणजीत रावत ने हरीश रावत की सारी राजनीतिक इच्छाएं पूरी की, अपना बलिदान दिया। लेकिन हरीश रावत जब वसंत कुंज में अपने दबड़े में अवसादग्रस्त थे तब उस समय उन्होंने सहयोग दिया, सहायता दी। हरीश रावत को रावण की भी संज्ञा दी है, मतदाता ने आईना दिखा दिया, ये किशोर उपाध्याय कह रहे हैं। हरीश रावत दिग्भ्रमित ना करें, ये भी किशोर उपाध्याय कह रहे हैं। यानी हरीश रावत को अब किशोर उपाध्याय ने तमाम तरीके से हमले उन पर बोले हैं। किशोर उपाध्याय को सीधे सीधे ये लगने लगा है कि हरीश रावत पर हमले करने से ही आगे की सियासत चल सकती है, इसलिए वो हरीश रावत को रावण भी बता रहे हैं और राम जैसा घोषित करने पर भी तंज कस रहे हैं। और आप हरीश रावत को महान भी कहा है, लेकिन ये भी कहा है कि देवप्रयाग जाकर अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करें और इसके लिए मनोकामना भी की है, मनन करने की भी सलाह दी है और ये कहा है कि वनाधिकार लेना समय की आवश्यकता है और हरीश रावत की वजह से ही ये नहीं हो पाया। मनन कीजिए, वक्त भी बताया है कि कहां जाएं और कहां जाकर वो पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तो हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय के हमले बताते हैं कि लगातार वो अब इसी कोशिश में है कि बीजेपी में खुद को एस्टेब्लिश करें और हरीश रावत को घेरते रहें ताकि बीजेपी भी उनको पसंद करने लगे। फिलहाल इससे पहले हरीश रावत ने किशोर उपाध्याय के मंत्री बनने की कामना की थी। यह कहा था कि उनका हनुमान ऐसे वक्त में रावणों के साथ चला गया जबकि लंका विजय की जरूरत थी। यानी उन्होंने बीजेपी को रावण बताने की कोशिश की थी, लेकिन किशोर उपाध्याय ने अब हरीश रावत को ही रावण करार दे दिया है। किशोर उपाध्याय किसी जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन अब उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। हरीश रावत कांग्रेस में हैं तो सही, लेकिन कांग्रेस में हरीश रावत पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो किशोर उपाध्याय भी उसमें पीछे नहीं। सवाल ये कि ये सियासत कहां जाकर थमेगी।